नमस्कार दोस्तों, आइए आपको दिखाते हैं एक नए विद्युत उपकेंद्र पर क्या क्या लगा होता है। तो आप देख सकते हैं 33 केवी की लाइन आई हुई है तार के माध्यम से, उसको फिर केबल में लगाकर फिर विद्युत उपकेंद्र को नीचे से ले जाते हैं। आइए दिखाते हैं कहाँ पे निकला हुआ है। चलिए आपको दिखाते हैं। ये इधर आपको यहाँ देख सकते हैं, ये बेस एंगल लगा हुआ है 33 केवी की लाइन के लिए। और वो दोनों केबल आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है। एक केबल इस समय चार्ज स्थिति में है, एक केबल जो चार्ज स्थिति में उसके ख़राब होने की स्थिति में दूसरी केबल को लगाया जाता है। और उसके बगल में ये हमारा आप देख सकते हैं, ये तड़ित चालक है। जिसे लाइटनिंग अरेस्टर कहते हैं। उसके बगल में ये मेरा लाइन आइसोलेटर है, ये आप देख सकते हैं। इसको हैंडल के माध्यम से घुमाकर लाइन को ऑफ या ऑन किया जाता है। और इधर भी आपको लगा हुआ है 3 लाइटनिंग अरेस्टर, ये आप देख सकते हैं हैंडल, इसी से लाइन आइसोलेटर को खोला जाता है, घुमाकर खोला जाता है जिससे लाइन ऑफ हो जाती है। तड़ित चालक विद्युत आघात से बचने के लिए लगाया जाता है। मतलब जब आकाशीय बिजली गिरती है तो ये तड़ित चालक में अर्थिंग से ज़मीन में समा जाती है। एक लाइन आइसोलेटर यहाँ पर भी लगा हुआ है हैंडल के माध्यम से खोलने के लिए, जिससे कि उपकेंद्र की तरफ काम हो तो इसको खोल कर लगाया जा सके। खोल कर काम कर लें, उसके बाद इसको लगाएं। चलिए आपको दिखाते हैं आगे। ये हमारा 33 केवी CT-PT लगा हुआ है, जो इनकमिंग में लगा होता है, फिर उसके बाद आउटगोइंग देता है। इससे हमें पूरा ये जानकारी होती है कि हमारा कितना करंट और कितना वोल्टेज आ रहा है 33 केवी में। और ये हमारा ब्रेकर है, ऑटोमेटिक ब्रेकर, जो कि फीडर में कभी भी फॉल्ट आने पर ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। अत्यधिक फॉल्ट आने पर यह ऑटोमेटिक ब्रेकर बंद हो जाता है। चलिए आपको और आगे से दिखाते हैं। यहाँ पर भी हमारे 6 लाइटनिंग अरेस्टर लगे हुए हैं, जो कि तड़ित विद्युत को अर्थ में समा देते हैं तथा उपकरणों के ख़राब होने से रक्षा करते हैं। चलिए और आगे आपको दिखाते हैं। ये रहा हमारा 5 MVA ट्रांसफार्मर। इसमें इनकमिंग में जुड़ी हुई है ये 33 केवी लाइन, और आउटगोइंग में आपको 11 केवी की लाइन देगा, जो कि यहाँ से दो केबलें लगी हुई हैं, जो एक चार्ज की स्थिति में है तथा दूसरा जो है सर्विस केबल है। जब कभी पहला जब ख़राब हो जाती है तब उस समय लगाया जाता है। आइए इसे आगे दिखाते हैं। एक इस समय चार्ज में स्थिति में है और एक खाली पड़ा हुआ है, और इसके ज़मीन के अंदर से ये लगे हुए हैं। और ये अर्थिंग लगे हुए हैं, जो कि ट्रांसफार्मर की बॉडी से लगा हुआ होता है तथा न्यूट्रल का काम करता है। चलिए आपको उपकेंद्र के अंदर से दिखाते हैं क्या क्या कैसे लगा हुआ है। आइए दिखाते हैं। ये हमारा 33 केवी वोल्टेज इंडिकेटर है। ये 3 लाइटें लगी हुई हैं RYB, जिसमें से 2 अभी ख़राब हो गया है, उसको चेंज करना है। और ये हमारा 33 केवी रिले पैनल लगा हुआ है, इसी में करंट दिखाता है कितनी करंट आ रही है। और चलिए दिखाते हैं। बैटरी चार्जर है ये, जिसमें इस समय भी आप देख सकते हैं 24 वोल्ट
दिखा रहा है। और ये हमारा बगल में 12 बैटरियां लगी हुई हैं जो कि 2-2 वोल्ट की हैं, और इसे ये आप देख सकते हैं 24 वोल्ट दर्शा रहा है इस समय। इससे हमारे रिले पॉइंट, सेंसिंग पॉइंट जितने होते हैं सभी चलते हैं, जो कि फीडर में फॉल्ट आने पर तुरंत ट्रिप कर देते हैं। ऑटोमेटिक मोटर चार्जिंग के लिए भी कभी कभी इनका प्रयोग किया जाता है। बाकी वैसे मैनुअली तो एसी से चार्ज होते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। ये हमारा हो गया उपकेंद्र फीडर, एक इनकमिंग हो गया इनकमर। आउटगोइंग में 3 फीडर लगे हुए हैं, एक उपकेंद्र फीडर, दूसरा फुलवा फीडर, तीसरा है करेंदा फीडर। तो इस समय हमारी 33 kV की सप्लाई नहीं है। तो ये सब जो आपको हरे लाल जो दिख रहे हैं उपकेंद्र से जुड़े हुए गांव आप देख सकते हैं। करेंदा फीडर से जुड़े हुए गांव इसमें लिखा हुआ है। और ये जो लाइटें जल रही हैं, इस समय बिजली की सप्लाई नहीं है जिससे मीटर चालू नहीं है। और ये देखिए डीसी से चल रहा है हमारा रिले। इस रिले का नाम है, आपको दिखा रहे हैं, ओवर करंट एंड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन रिले, जिसमें इस समय डीसी से लाइन बताती रहेगी, लेकिन अभी लाइन नहीं है तो लोड नहीं दिखाएगा आपको। तो चलिए दिखाते हैं कि कहाँ से बैठ के इसको सब ऑपरेट किया जाता है। यहाँ पे हमारे एसएसओ साहब बैठते हैं, उसके बाद यहीं से कार ऑपरेट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बताइएगा कुछ अगर मिस्टेक हुआ हो तो। धन्यवाद दोस्तों।